इस वीडियो में हम लोग मल्टीस्पैन क्रियो 520 के पूरे स्पेसिफिकेशंस देखेंगे। फ्रेंड्स, एलिमेंट्स टेक सॉल्यूशंस के नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सब जीरो टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में जानकारी दी थी, मतलब उसके सेटिंग्स की रिगार्डिंग कैसे काम करना है वो हम लोगों ने बताया था। वो हमारा वीडियो अच्छी तरह से वायरल हो रहा है, थैंक्स टू यू ऑल। हमारा नया वीडियो जो है वो है मल्टीस्पैन टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में। उसके सेटिंग्स कैसे करेंगे, उसके पैरामीटर्स का क्या अर्थ होता है, इसके रिगार्डिंग। चलिए स्टार्ट करें। ये है मल्टीस्पैन का प्रोडक्ट क्रियो। इनके दो प्रोडक्ट आते हैं, CC520 एंड 510। बाकी भी आते हैं लेकिन वो हमारे रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग आपको जो वीडियो दे रहे हैं वो है 510 एंड 520 के बारे में। इसे पूरा देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये आपके सामने है मल्टीस्पैन का टेम्परेचर कंट्रोलर जो हम लोग चालू करके रखे हैं आपके लिए। इसको साइड में इसका सेंसर इसके साथ आता है, वो लगा के रखा हुआ है। ये आपके स्क्रीन पे जो मल्टीस्पैन का टेम्परेचर कंट्रोलर दिख रहा है उसका पूरी तरह से मॉडल नंबर दिख रहा है, CC520। ये 230 वोल्ट AC पे चलता है। इसके कनेक्शंस के बारे में देखेंगे तो पीछे से सेंसर कंपनी से ऑलरेडी लगा के आता है, वहाँ पे लिखा हुआ है NTC सेंसर। बाजू में 230 वोल्ट का कनेक्शन है, लाइन एंड न्यूट्रल। इसके बाजू में एक रिले आउटपुट भी है जो कि 20 एम्पियर का है। तो सेटिंग्स बहुत ही नॉर्मल है। इसके इंटरनल सेटिंग्स करने के लिए, मतलब पैरामीटर सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर जो सेट लिखा हुआ की है उसको आपको करीबन 4 से 5 सेकेंड्स दबा के रखना पड़ेगा। फिर उसके बाजू में दो एरो दिए हुए हैं ऊपर और नीचे, इससे पैरामीटर आगे पीछे या फिर उसके वैल्यूज चेंज कर सकते हो। और उसको सेव करने के लिए आपको एंटर मतलब ENT जो की है वो प्रेस करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम लोग मल्टीस्पैन क्रियो 520 के पूरे स्पेसिफिकेशंस देखेंगे। आपके स्क्रीन पे जो डिस्प्ले दिख रहा है वो 3 डिजिट का डिस्प्ले आएगा। ये जो डिस्प्ले है ये 0.56 इंचेस का 7 सेगमेंट का डिस्प्ले आएगा। ये रेड और वाइट दोनों कलर में आता है। इस प्रोडक्ट का पूरा साइज जो है वो है 37 × 78 × 78 mm। और अगर पैनल कटआउट की बात करेंगे, कटआउट के लिए आपको इसका साइज जो कटआउट का रहेगा वो रहेगा 29 × 70 mm। इस प्रोडक्ट के साथ में आपको एक NTC सेंसर आता है जो कंपनी से कनेक्ट होके ही आता है। इसको एक 20 एम्पियर का आउटपुट भी आता है। इस प्रोडक्ट का टेम्परेचर रेंज जो है वो -50 डिग्री से लेके +99 डिग्री तक आता है। और इसको सप्लाई जो है, सप्लाई वोल्टेज आएगा 230 वोल्ट 50-60 हर्ट्ज का। और इसका एम्बिएंट टेम्परेचर जो है 55 डिग्री तक ही है। अब तक हम लोगों ने इस टेम्परेचर कंट्रोलर के स्पेसिफिकेशंस देखे। अब हम लोग इसके अगले सेक्शन में आते हैं जहाँ पे हम लोग इस टेम्परेचर कंट्रोलर के इंटरनल पैरामीटर्स कैसे सेट करने हैं ये देखेंगे। सेटिंग करने के लिए आपको पहले तो सेट की दबाना है। इसे आपको ऑलमोस्ट 4 to 5 सेकेंड्स दबा के रखना है। तो आपको इसके पैरामीटर्स
दिखने चालू हो जाएंगे। अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है F1, आपको ये कूलिंग पे दिखा रहा है। ये कूलिंग एंड हीटिंग दोनों के लिए काम आता है, तो हम लोग इसको कूलिंग पे ही रख देते हैं। हम लोगों ने इसको कूलिंग पे सेव कर दिया। सेव होते ही हम लोग इससे बाहर आ गए। ये आपको करंट टेम्परेचर दिखा रहा है। वापस एक बार दबा के रखिए, F2 सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इसका सेकेंड सेटिंग है। चलिए अंदर चले जाते हैं। F2 जो है वो आपके हाईएस्ट टेम्परेचर सेटिंग के लिए आता है। इसको आप जहाँ पे भी यूज़ कर रहे हो, आपका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए ये सेट करने के लिए F2 है। मैं इसको कम करके मुझे जितना रखना है उतना कम कर लेता हूँ। आपको बहुत ही कम ज़्यादा करना है तो नीचे का बटन या ऊपर का बटन दबा के रखिए तो जल्दी आ जाएगा। मैं इसको अपने हिसाब से 22 डिग्री पे हाईएस्ट के लिए रख देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अभी मैंने इसको सेट कर दिया और ये सेव हो गया। अपना अगला पैरामीटर है F3। F3 जो है वो आपको लोएस्ट टेम्परेचर सेटिंग के लिए है। आपका जो भी यूज़ है उसमें आपका लोएस्ट टेम्परेचर कितना रहेगा ये सेट करने के लिए। हीटिंग एंड कूलिंग एप्लीकेशंस दोनों के लिए सेम टाइप से ही सेटिंग करना है। जैसे मैंने इस टेम्परेचर कंट्रोलर का लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो -9.9 डिग्री रख के सेव कर देता हूँ। चलो अब ये सेव हो गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हमारा अगला पैरामीटर है F4, जो कि इस डिवाइस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, जिसको हम लोग डिफरेंशियल टेम्परेचर सेटिंग्स बोलते हैं। और इस डिवाइस का डिफरेंशियल रेंज जो है वो है 0.01 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे हम लोगों ने F2 और F3 के सेटिंग देखे, उसमें हम लोगों ने -9 और 22 डिग्री का टेम्परेचर रखा था। तो इस केस में अगर मैं 20 डिफरेंशियल रखता हूँ तो मेरा कंप्रेसर जो है वो -9 पे स्टार्ट होगा और करीब करीब 20 डिग्री पे आके वो बंद हो जाएगा। डिफरेंशियल टेम्परेचर सेटिंग रखने से क्या होगा, आपका कंप्रेसर या हीटर कंटिन्यूसली नहीं चलेगा, जिसकी वजह से उसका लाइफ बढ़ेगा और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। हमारा अगला पैरामीटर है F5। F5 पैरामीटर जो है वो टेम्परेचर सेंसर या प्रोब जो इसके साथ में आता है उसके कैलिब्रेशन के लिए है। कैलिब्रेशन रेंज जो है -9 डिग्री से लेके +9 डिग्री तक है। तो मैं अभी अपना प्रोब जो है वो 1 डिग्री पे सेट करके रख देता हूँ। हमारा अगला पैरामीटर है F6, जो कि अगर आपने F4 में कुछ सेटिंग्स किए हुए हैं ये उसके ही रिलेटेड है। यहाँ पे आप जो रिले आउटपुट है उसको टाइम डिले दे सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आपका कंप्रेसर या हीटर अपने लोएस्ट या हाईएस्ट टेम्परेचर पे आके इंस्टेंटली स्टार्ट होना है कि उसको थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट का टाइम डिले देना है। ये मेरा अभी मैंने 3 मिनट के सेटिंग पे सेट कर दिया। हमारा अगला पैरामीटर है E1। चलिए इसको सेट करते हैं। इससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि E1 क्या है। E1 इसका मतलब है अगर ये जो प्रोब आपके इस मशीन के साथ में आता है ये किसी वजह से खराब हो जाए तो आपका कंप्रेसर या हीटर आपको ऑन रखना है कि ऑफ रखना है, ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे जो 1 या 1 पैरामीटर है इसका मतलब है आपका कंप्रेसर या हीटर ऑन रहेगा। 0 का मतलब है आपका कंप्रेसर या हीटर बंद रहेगा, ऑफ रहेगा। और 2 का मतलब है जो आपने सेटिंग F6 में करके रखे हैं उसके हिसाब से वो ऑन या ऑफ होते रहेगा। हमारा अगला पैरामीटर है CN। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको CN और CY यूज़ करने हैं तो आपका जो पहला पैरामीटर है E1 उसमें आपने 2 ही सेट किया हुआ चाहिए।
मैं अपना Cn का वैल्यू 6 रख के सेट कर देता हूँ और Cy 10 मिनट के लिए सेट कर देता हूँ। Cn और Cy क्या करते हैं? Cn जो है वो आपने जितना वैल्यू रखा है उतना देर आपका कंप्रेसर या हीटर बंद रखेगा। Cy आपने जितना वैल्यू सेट किया है उतना टाइम वो कंप्रेसर या हीटर को ऑन रखेगा। तो ये सब यूज़ करने के लिए आपको E1 को ध्यान में रखना है। अगर E1 में आपका 1 है तो आपका कंप्रेसर हीटर ऑन ही रहेगा, 0 पे रहेगा तो ऑफ ही रहेगा। तो इसीलिए आपको उसको 2 पे ही सेट करना है E1। तो फिर आप Cn और Cy उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हो। हमारा अगला पैरामीटर है DP। DP का मतलब एकदम आसान है, डेसिमल पॉइंट। ये जो डिस्प्ले है इसके ऊपर आपको वैल्यूज डेसिमल पॉइंट में दिखाने हैं कि नहीं दिखाने हैं, ये सेट करने के लिए ये सेटिंग है। बस हम लोग ने इसको यस रख के आगे चले जाते हैं। अगला पैरामीटर है LP। LP मतलब लॉक कीपैड। इसमें आप अपना ये कीपैड लॉक करके रख सकते हो या नहीं। अगर इसको आप 1 या 1 पे सेटिंग पे रखते हो तो कीपैड लॉक में रहेगा, या फिर 0 रखोगे तो वो ओपन में ही रहेगा। तो हम लोग इसको 0 पे ही सेट करके आगे चले जाते हैं। हमारा अगला पैरामीटर है FSE। इससे अगर आपकी कुछ गलतियां हुई है पहले सेटिंग करने में तो आप इसको यहाँ से फैक्ट्री रीसेट पे कर सकते हो। फिर जो भी फैक्ट्री से सेटिंग आती है वही वापस इस कंट्रोलर में रहेंगी। आपको पूरे के पूरे स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। मैंने अभी जितने सेटिंग्स किए हुए हैं मैंने उनको इरेज कर दिया, मतलब फैक्ट्री रीसेट कर दिया यस करके। हमारा अगला पैरामीटर है DFN। ये एक सिंपल सेटिंग है आपके फ्रिज या डीप फ्रीज़र के लिए, जिसमें अगर आपको उसको डिफ्रॉस्ट करना है तो आपको ये सेटिंग्स यूज़ करने हैं। आप यहाँ पे 1 रखोगे 1 तो वो डिफ्रॉस्ट एनेबल रहेगा, 0 रखोगे तो नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपको आगे के पैरामीटर सेट करने हैं तो उसके लिए यहाँ पे 1 या 1 वैल्यू होना ज़रूरी है। अगर आपने DFN में उसको 1 रखा है 1 रखा है तो ये आप F7 को यूज़ कर सकते हो। DFN में वो साइकिल दिया हुआ है, मतलब कितने मिनट्स के बाद आपको डिफ्रॉस्ट करना है। अगर आप 1 रखते हो, यहाँ पे आके 30 मिनट्स रखते हो तो आफ्टर एवरी 30 मिनट्स वो डिफ्रॉस्ट होते रहेगा आपका डीप फ्रीज़र या फ्रिज जो भी है। अगला पैरामीटर है F8। इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू 6 घंटे का है। अगर आपने DFN में 1 रखा है तो इसमें आप 1 मिनट से लेके 99 घंटों तक टाइम डिले दे सकते हो। टाइम के बाद उसको डिफ्रॉस्ट करना है। अभी हम हमारे लास्ट और फाइनल पैरामीटर पे है, वो है PS0। इससे आप ये जो आपका कंट्रोलर है इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आपने इस सेटिंग में 1 रखा 1 रखा तो आप इसको पासवर्ड दे सकते हो, 0 रखा तो आप इसको पासवर्ड नहीं डाल सकते हो। कंपनी से बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो आता है वो 39 आता है, आप उसको बाद में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैंने इसको 0 पे रख के सेव कर दिया। तो अभी हम लोग का ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हो। आप इसको हमारी वेबसाइट के ऊपर परचेज़ कर सकते हो या हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ऐसे ही किसी एक वीडियो में जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड रहेगा।